सीमा और महेंद्र अपनी मोहब्बत को परवान चढ़ाने के लिए अब से 10 दिन पहले घर से भागे थे। और जब उनको भागने के बाद यह एहसास हुआ, घर छोड़ने के बाद उनको ऐसा लगा कि वो जीते जी एक दूसरे के नहीं हो सकते, तो वे पहुंच जाते हैं उत्तर प्रदेश के ज़िला मथुरा के रेलवे स्टेशन पर। और वहां पे माल गोदाम के टीन शेड के नीचे बैठकर दोनों जहर खा लेते हैं। घंटों तक दोनों तड़पते रहे और पुलिस सीमा विवाद में उलझती रही। और जब उनको जीआरएफ की टीम ने हॉस्पिटल पहुंचाया तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और रास्ते में दोनों ने दम तोड़ दिया। ये घटना दिल को झकोड़ देने वाली घटना है और समाज के उन पहलुओं को उजागर करती है जिसको अक्सर हम अनदेखा कर देते हैं। इज्जत की खातिर प्यार को सजा और सिस्टम की संवेदनहीनता को दर्शाती है। अगर पुलिस टाइम रहते हुए सीमा विवाद में न उलझकर उन दोनों कपल को हॉस्पिटल में पहुंचा देती तो अक्सर हो सकता था कि उनकी जान बच जाती। लेकिन फिर से वही कहानी दोहराई गई कि दो प्रेमी युगल घर छोड़कर एक दूसरे के होने के लिए घर छोड़कर भागते हैं। बाद में उनको ऐसा लगता है कि वे एक दूसरे के नहीं हो सकते जीते जी, तो फिर वे दोनों जहर खाकर अपनी जान दे देते हैं। आप इसको एक बेवकूफ़ भरी हरकत कहेंगे या नासमझी कहेंगे या मोहब्बत का पागलपन कहेंगे कि जिनको ये लगता है कि हम जीते जी एक नहीं हो सकते, मरने के बाद एक हो जाएंगे, इससे बड़ी बेवकूफ़ वाली बात क्या हो सकती है। अगर सीमा और महेंद्र जब घर से भागी गए थे तो फिर उनके पास कौन सा बंधन था, कौन सी रुकावट थी। वे दोनों कोर्ट मैरिज कर सकते थे, वे दोनों पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी सुरक्षा की मांग कर सकते थे, दोनों कोर्ट में जाकर शादी कर सकते थे, एक हो सकते थे। लेकिन जहर खाकर जान देना ये कौन सा दिमाग का काम है। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हर रोज़ हमारे माशरे में, हमारे आसपास घटित हो रही है, जहां प्रेमी प्रेमिका जहर खाकर जान दे रहे हैं, फांसी के फंदे से लटक कर अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं, कोई हाथ की नसें काट कर अपने आप को मार रहा है। लेकिन इनसे मिल क्या रहा है? सिर्फ रुसवाई के अलावा कुछ नहीं। यही कहानी मथुरा में घटित हुई, जहां सीमा और महेंद्र एक दूसरे से प्यार तो करते थे, एक दूसरे के होना तो चाहते थे, और इसी मोहब्बत को परवान चढ़ाने के लिए वे घर से भागे, घर को छोड़ा कि वे एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते, वे एक दूसरे के साथ रहना चाहते, इसलिए उन्होंने घर छोड़ दिया। लेकिन घर छोड़ने के बाद फिर वही पागलपन जो अक्सर इन अवैध रिश्तों में होता है कि दोनों ने जहर खाया, ये सोचकर कि दुनिया उनको मिलने नहीं देगी, दुनिया उनको एक नहीं होने देगी, और मथुरा के स्टेशन पे जाकर दोनों जहर खा लेते हैं। और जहर खाने के बाद में घंटों तड़पते हैं, कोई उनकी सुध बुध लेने वाला नहीं होता। उन्होंने लोगों से मिन्नतें की, रिक्वेस्ट की उनकी जान बचाई जाए, लेकिन पुलिस सीमा विवाद में उलझती रही कि हमारे क्षेत्र का, हमारे जुरिडिक्शन का केस नहीं है। फिर बाद में जो जीआरएफ रेलवे की पुलिस होती है उन दोनों को उठाकर हॉस्पिटल ले जाती है, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और वे दोनों रास्ते में ही अपनी अंतिम सांस लेते हैं और इस दुनिया को क्या है, अलविदा कह देते हैं। ये ऐसी दिल को झकोर देने वाली घटना है जो समाज के उन पहलुओं को उजागर करती है जिन्हें अक्सर हम अनदेखा कर देते हैं। एक तरह हम इज्जत की खातिर प्यार का गला घोट देते हैं, प्यार को सजा देते हैं, और ये घटना सिस्टम की उस संवेदनहीनता को भी दर्शाती है। अगर पुलिस ये सोचती कि ये किसी भी क्षेत्र का मामला हो, लेकिन फिलहाल हम मौजूद है, अगर उनको उठा के हॉस्पिटल में डाल देते तो हो सकता है कि 2 बच्चों की जान बच जाती। लेकिन फिर वही सिस्टम की संवेदनहीनता कि यह हमारे एरिया का मामला नहीं है। खैर, सीमा और महेंद्र के साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ। इसमें आप कसूरवार किसको ठहराओगे? समाज को, सिस्टम को, उनके परिवार वालों को, या सीमा या महेंद्र को? देखिए, जब उनको लगता था कि घरवाले हमें एक नहीं होने दे दे, घरवाले हमारी शादी नहीं होने देंगे, तो उन्होंने घर छोड़ दिया। और जब उन्होंने घर छोड़ दिया तो उनके पास कोई बंधन नहीं था, कोई बेड़ियां नहीं थी, वे आज़ाद थे।
वे कहीं भी जाकर शादी कर सकते थे, वे अपने आप को कोर्ट में जाके एक हो सकते थे। पुलिस से अगर घर वालों से उनको खतरा हो सकता तो पुलिस से सुरक्षा मांग सकते थे। लेकिन उन्होंने इनमें से कोई भी स्टेप नहीं उठाया। एक स्टेप उठाया जान देने का, जो किसी भी चीज़ का समाधान नहीं है, सुसाइड सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन हमारी यूथ जनरेशन, हमारी जो युवा पीढ़ी ऐसे खौफनाक कदम उठा रही है जो पूरे समाज को क्या है शर्मसार कर रहे हैं, दिल को झकोड़ देते हैं, लोगों को हैरान कर देते हैं। ऐसी घटनाएं हमारे समाज में हर रोज़ घटित हो रही है। सीमा और महेंद्र ने भी ऐसा ही किया। दोस्तों, क्या उनको सुसाइड नहीं करना चाहिए था, या सुसाइड ही एकमात्र विकल्प है एक दूसरे का होने के लिए? जीते जी वे एक दूसरे के नहीं हुए, क्या मरने के बाद एक दूसरे के हो जाएंगे? क्या उनकी डेड बॉडी को फेविकोल से चिपकाकर एक जगह रखा जाएगा? ऐसा नहीं है। तो हमारे समाज को उन पहलुओं पर गौर देना चाहिए, बात करनी चाहिए कि हमारी ये जनरेशन कहाँ से कहाँ जा रही है, क्या उनको होना चाहिए था, क्या ये कर रहे हैं। खैर, मथुरा की ये घटना जो भी सुन रहा है, जिसने भी पढ़ी, जिसने भी देखी, काफ़ी दुखद है कि दो प्यार करने वाले इस दुनिया को छोड़ के चले गए, जहर खाकर दोनों ने जान दे दी। ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए कि आग का दरिया और डूब के जाना है। ये सिर्फ फिल्मों में अच्छा लगता है, ये कहानी, ये प्यार, ये मोहब्बत। जीवन में हकीकत का जो जीवन रहता है ना, रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट होती है। आप कमेंट करके बताएं कि इस घटना के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी कि महेंद्र और सीमा ने जो किया वो गलत किया, और इसका आप कसूरवार किसको ठहराएंगे? इस समाज को, उसके घर वालों को, कानून व्यवस्था को, इन दोनों को? कमेंट करें और मेरे चैनल वाजिद मोटिवेशन को भी जरूर सब्सक्राइब करें।